वेलकम बैक टू माय चैनल निकी की ज़िंदगी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यहाँ मेरे भाई की शादी है जो 25 तारीख को हो चुकी है, तो मैं आपको फर्स्ट डे से दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपने मायके पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पर तैयारी होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे घर पे ही मिठाई बन रही है, सेव, निमकी, बूंदिया, ये सब हमारे घर पे ही बनता है। यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है मेहंदी वाला फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल शादी कर रहे थे। तो यहाँ पर भैया के हाथ में मेरी बहन मेहंदी लगा रही है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया था, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और फिर मम्मी सारे चीज़ों को पैक कर रही थी। आपको पता ही है, मिठाई विठाई जब शादी के घर पे पैक करना ही होता है। तो अब चलिए आपको नेक्स्ट डे बारात के दिन दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर फुल टू रेडी हो चुकी हूँ। अब चलिए दिखाते हैं कि वहाँ पर सब कोई रेडी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो चलिए, यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि सब कोई धीरे धीरे रेडी हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी कोई तैयार हो चुके हैं। सबको मैंने देख लिया, यहाँ पे सब कोई रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली क्या है ना, 2 पक्ष पड़ चुका है, तो भैया का हल्दी सारा सेरेमनी आज ही है मंदिर में। इस वजह से हम लोगों को हड़बड़ी है कि हम जल्दी मंदिर पहुँचें और फिर वहाँ सारा फंक्शन स्टार्ट हो। वहाँ पर सारा फंक्शन स्टार्ट तभी होगा क्योंकि जब भैया वहाँ पहुँचेंगे तभी, क्योंकि भैया को हल्दी लगेगा, फिर उसके बाद भाभी को वही वाला हल्दी लगता है। आप लोगों को भी ये पता है। यहाँ पर जितना सामान है ना, सबका पूजा हो रहा है। मम्मी, बुआ, आंटी सब कोई मिलकर वो पूजा कर रही हैं। उतना क्लियरली मुझे पता नहीं है, पंडित जी वहाँ से बता रहे हैं और मम्मी लोग वही सारा सब कुछ कर रही हैं। पूजा कंप्लीट होने के बाद सारी लेडीज़ सब कोई इसमें अक्षत छींट रही हैं कि हाँ, वो पूजा कंप्लीट हो गया और वो रेडी है गाड़ी में ले जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। पूजा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अब सारा सामान गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि हम लोग मंदिर में ये सब सारा सामान यूज़ होगा इस वजह से। तो गाड़ी में सब सामान शिफ्ट हो चुका है। ये मौरी है। हमारे बिहारी कल्चर में पता होगा कि शादी के समय दूल्हा को ये पहनाया जाता है और ये थोड़ा सा भी क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो अभी भैया के साथ मैं बैठने वाली थी, तो मैं गोदी में लेके उसे बैठूंगी। जिसमें भैया जाने वाले थे उस गाड़ी का लुक कुछ इस तरह था। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, जैसे भी ऐसे उसे सजाया गया था, जो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था। इसी में भैया भाभी को लेकर आएंगे घर। फिर इसके बाद हम लोगों ने ना कुछ पिक्स क्लिक की। सारे कज़न्स, मैं, मेरे हस्बैंड, सब कोई मिलकर हम लोगों ने पिक्स क्लिक करवाया। फिर उसके बाद यहाँ पर अब आंटी, मम्मी लोग, सब कोई, दादी, जितनी लोग थी, सब कोई मिलकर कुछ रस्म अभी और भी बाकी है कि अगर गाड़ी स्टार्ट होगा ना, फिर पीछे से ये अक्षत छीटा जाता है, तो अब वही वाला रस्म बाकी है। उसके बाद सीधे अब हम लोग मंदिर जाएंगे भगवान जी के दर्शन करने के लिए, ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। यहाँ पर दादाजी, पापा, मम्मी लोग सब कोई पीछे खड़े हैं, अक्षत छीट चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं मंदिर के लिए, और भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से हुआ, सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से किया। अब चलिए चलते हैं मंदिर। हमारे घर के सामने ही एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद फिर शिव मंदिर, ये भी हमारे घर के पास ही है, यहाँ पर भी भैया को दर्शन करवाया गया। भैया ने दर्शन किया सब जगह। उसके बाद फिर ये शिव जी हैं, जहाँ पर मेनली दर्शन करना था। भैया को बताया गया था घर से कि यहाँ पे मेनली दर्शन करना है, फिर पार्वती जी का दर्शन करना है। यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं मंदिर, और पटाखों के साथ बारात का स्वागत किया जा रहा है। आप सब देख सकते हो। मैंने जानबूझकर क्रैकर्स का साउंड नहीं दिया, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, इस वजह से। बट एक साउंड है जो क्रैकर्स का आएगा अभी। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, आप भी देखो।
ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पर ना भैया को परिछा जा रहा है, क्योंकि भैया अभी कार से उतर नहीं सकते। तो जो भाभी की मम्मी है, उनकी चाची लोग हैं, वो लोग आके भैया को ऐसे परिचेंगी, उनका गाल सेकेंगी। उसके बाद ही भैया यहाँ से उतर के फिर वो जहाँ पर शादी का मंडप बना है वहाँ पर जाएंगे। तो ये रस्म के बाद ही भैया गाड़ी से उतर सकते हैं। हमारे में तो ऐसा ऐसा रस्म होता है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोगों में कैसा कैसा रस्म होता है, क्योंकि कुछ कुछ ना अलग अलग सबके कल्चर में होता है, सबके रिलीजन में अलग अलग होता है। तो आप लोग भी बताना। ये सब होने के बाद फिर भैया अंदर जाएंगे जयमाला के लिए। वहाँ पर भी मंडप बना हुआ है। हम लोगों ने एक्चुअली मंदिर में शादी है, बट रूम लिया गया है जहाँ पर शादी किया जाएगा अच्छे से। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद अब चलिए अंदर चलते हैं। ये वो रूम है जहाँ हम लोगों ने बुक किया है। भैया का एक अलग रूम था और भाभी का एक अलग रूम था। एक्चुअली दोनों का एक ही जगह पे, इस वजह से साथ ही में सारा फंक्शन हो रहा था। बट अभी अलाउड नहीं है कि भैया भाभी की तरफ हम लोग जाएं। अभी हम लोग सब भैया वाला रस्म में ही हैं। तो भैया यहाँ पर अभी मंडप के पास जाएंगे और फिर वहाँ पर सारा जितना भी विधि होगा और आगे का रस्म वो सब स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग भी देखो और हम लोग भी देखते हैं। यहाँ पर अब गिढ़ारी वाला रस्म होने वाला है, जिसमें मम्मी और पापा दोनों दूल्हा और दुल्हन के जैसे सजते हैं और कुछ कुछ रस्म होता है जो पंडित जी बताते हैं वैसा ही करना होता है। गिढ़ारी के बाद ही फिर आगे दूल्हा दुल्हन वाला रस्म किया जाता है। तो यहाँ पर सारा सामग्री हो चुका है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी एक्चुअली गिढ़ारी वाला, तो बस फ़ोटो क्लिक किया। ऐसे ही गिढ़ारी में होता है। यहाँ पर फिर अब भैया का ना हल्दी हो रहा है। ये बड़े भैया हैं जो भैया को हल्दी लगा रहे हैं। इसके बाद चाचा जी आएंगे जो हल्दी लगा रहे हैं। एक्चुअली हमारा बहुत लॉन्ग फैमिली है। छोटे दादाजी, उनका फैमिली, फिर मेरे दादाजी, हम लोगों का फैमिली, हम लोग सबको साथ रहते हैं। यहाँ पर अब भैया का ना हल्दी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर भैया ड्रेसअप करके फिर अब जयमाला की तैयारी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब जयमाला का टाइम हो चुका। तो यहाँ पर भैया और भाभी दोनों आ चुके हैं। पहले भाभी भैया को तिलक लगाएगी, माथे में टिक्का लगाएंगी। उसके बाद फिर एक गिलास पानी और मिठाई खिलाना चाहिए, वो होता है। उसके बाद फिर जयमाला पहनाया जाता है। तो अभी भैया पानी पिला रहे भाभी को, फिर भाभी पिलाएगी भैया को पानी। भैया ने हाथ में माला ले लिया, भाभी ने हाथ में माला ले लिया। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। सो फाइनली इन लोगों ने अब एक दूसरे को जयमाला पहना दिया है। कंग्रेचुलेशंस भैया भाभी। अब चलिए चलते हैं दूसरी रस्म की ओर, जहाँ पर भाभी के चाचा जी और मेरे चाचा जी दोनों मिलकर इन लोगों का कुछ रस्म होता है, जिसमें पगड़ी संभालना होता है। तो उनके चाचा जी मेरे चाचा को पगड़ी पहनाएंगे और मेरे चाचा जी उनके चाचा को पगड़ी पहनाएंगे। ऐसा सही कुछ रस्म होता है, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप भी देखो। इसी रस्म के बारे में बात कर रही थी कि उनके चाचा जी ने मेरे चाचा जी को, मेरे चाचा जी ने उनके चाची को पगड़ी पहना दिया है। अब यहाँ पर पंडित जी भाभी को कुछ कुछ रस्म बता रहे हैं जो उन्हें फॉलो करना है। जैसा जैसा पंडित जी बता रहे हैं, भैया को भी बता रहे हैं, भाभी को भी बता रहे हैं, वैसा वैसा ही भैया भाभी कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग भी देखते हैं क्या होता है। वो सब रस्म ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं फेरे, जहाँ पर भाभी के भाई ये वाला जो होता है लावा, वो उनके उसमें डालेंगे और उनकी मम्मी है वो अपने आंचल में लेंगी। ऐसा ही हम लोग में फेरा होता है। ये 7 बार फेरे, और पंडित जी अपना वचन बता रहे थे, तो भैया और भाभी को वही सब फॉलो करना है। और यहाँ पर फिर फेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये 7 बार अगर ये लोग घूम लेंगे तो फिर फेरा कंप्लीट हो जाएगा। फेरे कंप्लीट होने के बाद ये भी कोई रस्म होता है, वो मुझे नहीं पता ये कौन सा रस्म है, कि इसमें शायद थोड़ा सा खून को लेकर और उसे कलाई में बांधा जाता है। भैया वाला खून भाभी के हाथ में और भाभी वाला खून भैया के हाथ में, ऐसा करके ही कुछ था, क्लियरली नहीं पता मुझे। अब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है
सिंदूर दान का। तो आप भी देखो, मैं भी देखती हूँ। जो सिंदूर से भाभी का अभी सिंदूर दान होगा, पहले वो सिंदूर को भाभी को भैया के माथे में लगाना था। भाभी 5 बार लगा चुकी हैं, अब भैया 5 बार उनके माथा पे अभी लगा रहे हैं, आप जैसे वीडियो में देख सकते हो। फिर इसी को कंप्लीट करने के बाद इनका इसी से मांग भरा जाएगा। हम लोग में ऐसा नियम होता है ना कि जब भी किसी लड़की का मांग भरा जाता है तो उसे ढक दिया जाता है, ताकि कोई भी कुंवारी लड़की ना देख सके। इसी वजह से अभी मम्मी लोग सब कोई साड़ी पकड़ के खड़ी हैं, ताकि मेरी जो कुंवारी बहन लोग हैं वो लोग ना देख सकें। तो अभी पंडित जी जो जो बता रहे हैं वही सब फॉलो कर रहे हैं भैया। इसके बाद फिर अभी ये जो जूट टाइप का जो कुछ दिख रहा है, वो उसी में अभी सिंदूर रखा जाएगा, वही भाभी के मांग में भरा जाएगा। पहले भाभी के मांग में अभी घी लगेगा, ताकि सिंदूर इधर उधर फैले ना, इस वजह से मम्मी पहले भाभी के मांग में घी को लगाएगी। उसके बाद भैया भाभी के मांग भर देंगे। हम लोग में ऐसे ही सिंदूर लगाया जाता है पूरा भरकर। आप लोगों में कैसा सिंदूर लगाया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अभी देखिए फाइनली अब भाभी और भैया ऑफिशियली एक दोनों के हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना। इसके बाद स्टार्ट होता है बड़े भैया का रस्म, जो अभी भैया कर रहे हैं। भाभी को जो भी ससुराल की तरफ से मिल रहा है वो भैया ही अभी आगे में रख रहे हैं। फिर इनका रस्म ये होगा कि वो भाभी को अभी फ़र्स्ट टाइम ही छुएंगे। उसके बाद फिर हम लोग में ऐसा माना जाता है कि भैंसुर अपनी छोटे भाई की वाइफ को टच नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग में रस्म होता है। तो अभी हम लोग के घर के तरफ से इनको जो जो अभी पहनाया जा रहा है वो सब अभी जस्ट पहनना है उनको। अभी उनको जो जो पहनना था ना, बस वही सामने रखा गया है। जैसे मेनली होता है बिछिया, पायल और मांग टीका, वो सब उनको चढ़ चुका है। अभी ना बड़े भैया जो हैं वो पीछे से भाभी को साड़ी ओढ़ाएंगे। वो भैंसुर चढ़ाई वाला साड़ी होता है जो उनको पीछे मुड़ कर चढ़ाना है। हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, क्योंकि ये घर का पहला थोड़ा शादी है और भैया पहली बार भैंसुर बन रहे हैं। तो फिर फाइनली भाभी को उन्होंने साड़ी चढ़ा दिया पीछे से मुड़कर। ये कंप्लीट होने के बाद फिर भैया ने भाभी को मंगलसूत्र पहनाया, और इसके बाद अब और जो बचा हुआ नियम है वो सब हो रहा है। मतलब बड़े लोग जो हैं वो सब अब अक्षत डालेंगे दूल्हा दुल्हन के ऊपर आशीर्वाद के रूप में। जो पंडित जी अभी कुछ कुछ पढ़ रहे हैं मंत्र, उसके बाद अक्षत अभी छीटा जा रहा है, आप लोग देख सकते हो वीडियो में। इसके बाद पंडित जी ने शंख फूका, वो भी शंख फूकेंगे, वो भी बहुत शानदार। ये हमारे फैमिली पंडित जी हैं, आप भी सुनो। ये कंप्लीट होने के बाद अब समधिन और समधिन का मिलन हो रहा है। यहाँ पर भाभी की मम्मी को साड़ी और गमछा और कुछ चावल देकर अब अपनी बेटी मम्मी को सौंप रही हैं, और एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं। मम्मी भाभी की मम्मी को खिला रही हैं और भाभी की मम्मी मेरी मम्मी को खिला रही हैं। तो यहाँ पे से आज से इन लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मेरे दादाजी भाभी के पापा को कुछ कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी बेटी को हम लोग कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे, वो अच्छे से रहेगी हम लोगों के घर में। पापा भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर हम लोग सब कोई गाड़ी में बैठकर अपने गांव जा रहे हैं, जहाँ पे गांव की हमारी जो कुल देवी हैं उन लोगों का पूजा होगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से माथा टेक कर गाँव से फिर वापस हम लोग यहाँ पर अपने वाले घर पे आ जाएंगे। तो आप लोग भी चलो, हम लोग भी चलते हैं। यहाँ पर हम लोग गांव पहुँच चुके हैं, और ये है हमारे गांव का फर्स्ट मंदिर। और सब मंदिरों की मैं अब नहीं ले पाई वीडियो। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अपने गांव आ चुके हैं। ये पूरा हमारा जो मिट्टी का घर है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कोई रहते नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा ही है। यहाँ पर अभी हम लोग सबको माथा टेकने के बाद वापस अब अपने यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, जहाँ हमारा घर है। यहाँ पर अभी भाभी का वेलकम किया जाएगा बहुत अच्छे से। अभी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से उतरने के बाद सारी बहन लोग द्वार छिकाई करेंगे, आप लोग भी देखना। अभी भैया और भाभी गाड़ी से उतर रहे हैं, और हम सब सारी बहन लोग यहाँ पर द्वार में खड़े हैं, ताकि भैया हम लोग को पैसा दे, उसके बाद हम लोग उनको एंट्री करने दें। यहाँ पर मेरे भैया तो पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब हम लोग सारी बहन यहाँ खड़ी हैं
कि हमें पैसा दो, उसके बाद हम लोग एंट्री करने देंगे। उसके बाद फिर बहुत बोलने के बाद फिर भैया ने दिया, फिर हम लोगों ने उन्हें एंट्री करने के लिए परमिशन दे दिया। भैया ने यहाँ पे मुझे अभी पैसा दे दिया मेरे हाथ में, बोला कि तुम बांट देना सबको। उसके बाद फिर हम लोगों ने भैया को एंट्री करने दिया और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया। मेरे भाइयों ने ये सब लगाया था। अंदर एंट्री लेने के बाद फिर भाभी के जितने देवर हैं उन लोगों ने उनके लिए स्पेशली केक मंगवा कर रखा था कि भाभी एंट्री लेगी, उसके बाद केक कटिंग होगा। तो भैया और भाभी ने मिलकर केक कट किया। पीछे हम लोग खड़े हैं, पूरा हालत ख़राब हो चुका था क्योंकि कल रात से हम लोग बहुत थके हुए थे। तो यहाँ पर भैया और भाभी ने एक दूसरे को केक खिलाया और भाभी की एंट्री बहुत अच्छी हुई। इसके बाद फिर और भी वीडियोस था जो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। तो अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो आप कमेंट करना। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।